नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजेश्वर। उसका कैसे कंफर्म हुआ कि वांछित भाई क्या वो तो आ जाएगा मीडिया के अंदर आ जाएगा। हेलो 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 भाई सभी आगे लोग पूरे देश में चलिए आक्रोश चलेगा। दूसरे भाई बहुत आगे बैठ चुके हैं, उनका कॉल आया था भैया के पास कि जितने बच्चे कांग्रेस जनता पार्टी का आज जंतर मंतर पर आंदोलन, और आंदोलन में लाठी डंडा भी चला। इतना ही नहीं, बैरिकेड भी तोड़े गए और जहाँ देखो वहाँ विरोध ही विरोध नज़र आ रहा था। पुलिस को एक समय बाद चुपचाप आंसू गैस तो छोड़ी और लाठी डंडा भी मांझे, लेकिन मूक दर्शक बनकर चुपचाप देखना पड़ा। लेकिन हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी समर्थित यह संसद मार्च अपने दम पर पूरे देश भर से आए लोगों का एक जमघट था। ऐसा जमघट जो विरोध, शिक्षा में, बेरोजगारी में, गरीबी में, सरकार की नीतियों में, हर जगह आतंकित, बेबस, लाचार देश का नागरिक था यहाँ। ये अच्छा देखिए, तो ये 5 किलो अनाज। आप कहाँ से आए हो? यूपी मुजफ्फरनगर से। क्या नाम है आपका? अनमोल। बच्चे क्या कर रहे हो आप? तैयारी कर रहे हैं किस चीज़ की? यूपी पुलिस की। अकेले आए हो या और भी लोग? अकेले आए हो? घर में और कौन कौन है? घर में मम्मी है, पापा है, 2 भाई हैं। 2 भाई हैं। बड़े हैं? आप छोटे हो? घर का मतलब क्या है? पापा क्या करते हैं? मजदूरी। और दूसरे भाई दोनों? भाई मजदूरी करता है, एक पढ़ता है, एक छोटा है, एक बड़ा। एक बड़ा है। और बहनें? गांव में कोई जमीन वगैरह भी है? कुछ नहीं। तो फिर कैसे खर्चा चलता है घर का? मजदूरी से। इसीलिए आपको मजदूरी से। पर अगर तो जैसे ये 5 किलो फ्री दे रहे हैं राशन, और आप कह रहे हो जहर दे दो, तो अगर जो मजदूरी कर रहे हो तो 5 किलो राशन तो बड़ा फायदा देता होगा ना एक इंसान को देते। जैसे कि हम हक चाहिए सम्मान से। ये बोलिए, आपने क्या कहा था? हाँ, आपने क्या कहा था अभी? आप 5 किलो जो अनाज फ्री मिल रहा है, तो आप उसकी बजाय कह रहे हो कि नहीं हमें जहर दे दो। नहीं, राशन तो हम खुद भी कमा सकते हैं ना, मजदूरी करते हैं, ठीक है, वो तो हम खुद भी कर लेंगे। हाँ। अगर हमें नौकरी मिल जाएगी, राशन की हमें जरूरत नहीं, हमें नौकरी की जरूरत है। आत्मसम्मान ज्यादा जरूरी। आप कहाँ से आए हैं? उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से। और क्या पढ़ाई कर रहे हैं? जी। क्या पढ़ाई की है आपने? मैं यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, BA कंप्लीट कर लिया। क्या नाम है आपका? अनमोल, अनमोल रोलिया। अनमोल, आप जो लड़ाई लड़ रहे हो बड़ा अच्छा लगा, और मेहनती हो। आपके पेरेंट्स अगर जो मजदूरी करके रहे हैं और आप इतनी हिम्मत जुटा रहे हो कि यहाँ पर आके ये कर रहे हो, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपके। इतना ही नहीं, ये दूसरा तो देखिए, हर जगह विरोध का हुजूम अपने दम पर आया हुआ। अभी एक एक अलग अलग फोन के लिए नहीं कह सकते हैं। हर सभी पार्टी जिसको भी फोन मिले, जिसको भी साथी को जरूर फोन मिले, बुलाया, जो भी फोन मिले, लेकिन आए अपने ठीक है। सांसद डिम्पल यादव, चंद्रशेखर आज़ाद, संजय सिंह वगैरह वगैरह सब यहाँ थे। नेता अभिनेता भी थे। हमारे जैसे पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता भी यहाँ
जंतर मंतर पर आज विरोध स्वरूप अपनी हाजिरी लगाना जरूरी समझते हैं, इसलिए यहाँ है। अब यह सरकार के लिए सचमुच अलार्मिंग स्टेज है कि वे शिक्षा में, भ्रष्टाचार में, रोजगार में, व्यवसाय में लोगों को आत्मसम्मान के साथ जीने के कितने अवसर देते हैं। यहाँ भी हिंदू, मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण या वामपंथी या सहीपंथी कोई नहीं थी, सिर्फ एक भीड़ थी, और वो भीड़ जो वर्तमान सरकार की नीतियों से खुश नहीं थी। विरोध में ऐसा उबाल, ऐसा उफान कि कई दशकों बाद नजर आया। बहुत पहले मंडल के समय इस तरह का देखने को मिला था, लेकिन उसमें मारधाड़ और भी हिंसक घटनाएं भी शामिल थी। इसमें हिंसक घटनाएं नहीं के बराबर रही। ये एक देखने वाली बात थी। इसके बाद भी आंदोलन हुए हैं। अन्ना आंदोलन को बार बार चिन्हित किया जा रहा है, लेकिन अन्ना आंदोलन एक जगह सिमटा था और भीड़ बस वहीं पर जाकर ठहर जाती थी। इसमें आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर पर नहीं, छोटे छोटे पार्कों में, मेट्रो स्टेशन पर, सड़क किनारे, जहाँ जगह मिली, अगर जंतर मंतर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि बैरिकेडिंग, पुलिस की सिक्योरिटी वगैरह वगैरह की वजह से, तो जो जहाँ जगह मिली अपना विरोध वहीं दर्ज करा रहे थे। इसीलिए सरकार के लिए यह अलार्मिंग स्टेज है। सरकार को समझना पड़ेगा कि रोजगार, शिक्षा और आत्मसम्मान सभी में नीतियों में कहाँ क्या फेरबदल या बदलाव जरूरी है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो बस एक होगा, दूसरा आएगा, लेकिन अगर यह जिम्मेदारी लेने की ही बात है, अगर जरूरी हो गई, अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं और संसद में क्या नियम कायदे बनते हैं, क्योंकि अभी यह सत्र आज शुरू ही हुआ है और कानून यहीं से बनते हैं, और जो सांसद चुनकर कानून बनाने में अपना योगदान देते हैं, उनमें से अधिकतर सांसद कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में आज खड़े हैं। बच्चे तो सभी जगह हैं, सत्तारूढ़ सरकार में भी हैं, तब बच्चे जो नींव हैं, भविष्य है देश का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोचना पड़ेगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि जरूरी है बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखना, आत्मसम्मान का ध्यान रखना, क्योंकि किसी भी देश की नींव बच्चे ही तो हैं। और मैं सुनीता राजेश हूँ।
जय हिंद जय भारत।